दोस्तों, हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हो मस्जिद कूफा में थे। इतने में एक आदमी आप रदी अल्लाह अन्हो के पास आया और उसने सूरज की तरफ इशारा करके पूछा कि हमारी जमीन और सूरज के दरमियान कितना फासला है। तो आप रदी अल्लाह अन्हो ने इरशाद फरमाया कि अगर अरब का एक घोड़ा यहाँ से दौड़ना शुरू करे और 500 साल तक लगातार दौड़ता रहे तो वो घोड़ा सूरज तक पहुंच जाएगा। वो आदमी जवाब की तरफ माइल हुआ, जवाब सुना और वहां से चला गया। लेकिन बात यहाँ पे खत्म नहीं होती। अब अगर हम कैलकुलेशन करें तो हमें पता चलेगा कि हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हो के जवाब के पीछे दरअसल राज क्या है। आप रदी अल्लाह ताला अन्हो ने कहा था कि एक अरबी घोड़ा अगर 500 साल तक चले तो सूरज तक पहुंच जाएगा। एक अरबी घोड़े की एवरेज स्पीड 22 मील फी घंटा होती है। अगर ये घोड़ा जो 20 घंटों तक दौड़ता रहे, 22 को 24 से ज़रब देने से ये घोड़ा 24 घंटों में 520 मील तक सफर करेगा। अगर एक महीने के फासले को कैलकुलेट करें तो हमें 520 को 29.5 से ज़रब देना होगी, क्योंकि हम ये सारी कैलकुलेशन इस्लामिक कैलेंडर के हिसाब से करेंगे। अगर हम 6 महीने 29 दिनों और 6 महीने 30 दिनों के हिसाब से 520 को 29.5 से ज़रब दें तो जवाब 15,500 आता है। इतने दिनों का सफर घोड़ा 30 दिनों में तय करेगा। एक साल का कैलकुलेट करेंगे क्योंकि एक साल में 12 माह होते हैं। 15,500 को 12 से ज़रब दें तो जवाब 1,86,000 आएगा। इतना सफर घोड़ा एक साल में तय करेगा। अगर हम 500 साल का फासला कैलकुलेट करें तो 1,86,000 को 500 से ज़रब देना होगी, तो हमारा जवाब 9,34,00,000 आएगा। यानी घोड़ा 500 साल तक दौड़ता रहे तो वो 9,34,00,000 मील का सफर तय करेगा। अब अगर हम सूरज और जमीन के दरमियान का फासला देखें तो साइंस के मुताबिक सूरज और जमीन के दरमियान का फासला कभी भी एक जैसा नहीं रहता, क्योंकि जमीन अपना मदार ओवल शेप में तय करती है। कभी ये सूरज के नजदीक तो कभी सूरज से दूर चली जाती है। जब जमीन सूरज के करीब होती है तो इनके दरमियान का फासला 9,10,00,000 मील का होता है, और जब जमीन सूरज से दूर होती है तब इनके दरमियान का फासला बढ़कर 9,48,00,000 हो जाता है। अगर हम जमीन और सूरज के दरमियान पर एवरेज डिस्टेंस लें तो ये वही बनता है जो 1400 साल पहले हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हो ने बयान फरमाया था। अल्लाह अकबर। दोस्तों, एक दिन अरब के लोगों के कुछ मुसलमानों में ये तकरार हो रही थी कि अरबी जबान में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला लफ्ज अलिफ है, और सभी लोग ये जिक्र कर रहे थे। इतने में हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हो उठ खड़े हुए और उन्होंने अल्लाह और उसके रसूल हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम की शान में एक खुतबा दिया, और इस खुतबे में अलिफ का एक भी हर्फ नहीं था। ये वो खुतबा है जिसमें कहीं भी अलिफ का इस्तेमाल नहीं हुआ। ये इतना लंबा खुतबा है कि आप सोच भी नहीं सकते होंगे ऐसा करने के लिए कितनी जहानत चाहिए। लेकिन यहाँ पर हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हो की बात हो रही है। इसी तरह हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हो का एक खुतबा है। इस खुतबे में उन्होंने कहीं भी किसी नुक्ते का इस्तेमाल नहीं किया। बहुत से साइंटिस्ट, फिलोसोफर्स और रिसर्चर्स ने हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हो की जहानत की बहुत तारीफ की है। जॉर्ज डॉर्डेक, जो कि एक मुसन्निफ थे, वो हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हो की जहानत से इस कदर मुतासिर थे कि उन्होंने हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हो की जिंदगी पर एक किताब लिखी। एक और फिलोसोफर थॉमस कार्लाइलिस ने अपनी किताब ऑन हीरोज हीरो वर्शिप में हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हो की बेहद तारीफ की है। इस किताब में उसने हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हो की खूबियों, उनके औसाफ, उनकी लीडरशिप और उनकी शख्सियत को बयान किया है। और भी बहुत से साइंटिस्ट, फिलोसोफर हैं जिन्होंने आप रदी अल्लाह ताला अन्हो की तारीफ की है, जबकि उनमें से एक भी मुसलमान नहीं था। हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया कि अल्लाह के सिवा कोई भी छुपे हुए रंग या नाजुक आज़ा को नहीं देख सकता। यहाँ इमाम अली रदी अल्लाह ताला अन्हो ने इरशाद फरमाया है कि कई लाइट वेव्स या हिडन कलर्स ऐसे होते हैं जिनको इंसानी आंख नहीं देख सकती। हजरत अली रदी अल्लाह अन्हो ने मजीद ये भी बताया कि हम इंसान अपने इर्द गिर्द ऐसे जानदारों से घिरे हुए हैं जिन्हें इंसानी आंख नहीं देख सकती। यहाँ पर आप रदी अल्लाह ताला अन्हो ने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, वायरसेस, बैक्टीरियाज की बात की है। इन सब चीजों को इंसानी आंख नहीं देख सकती। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की दुनिया को 17वीं सदी में एंटोइन वैन लोइनवेनहोक ने दरियाफ्त किया था, जो कि हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हो ने 1000 साल पहले ही बता दिया था। इसके अलावा हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया कि अल्लाह के सिवा हर सुनने वाला हल्की आवाजों से बहरा है, और बुलंद आवाजें उसे बहरा बना देती हैं, और दूर की आवाजें भी उससे दूर हो जाती हैं। यहाँ आप रदी अल्लाह ताला अन्हो ने 3 किस्म की आवाजों की बात की है। ये वो आवाज है जो हम सुन नहीं सकते, यानी जिस आवाज की फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से नीचे होती है। इस आवाज को हम नहीं सुन सकते, जिसे हम अल्फा सोनिक साउंड कहते हैं।
ये आवाजें हमारी आंख झपकने और खून की गर्दिश की आवाजें हैं। दूसरी वो आवाज है जो हमें बहरा कर देती है। जैसा कि आपको पता होगा कि 140 डेसिबल से ज्यादा की आवाज इंसान को बहरा कर देती है। और तीसरी साउंड जिसकी हजरत अली रदियल्लाहु ताला अन्हु ने बात की है, यानी जो साउंड इंसान से दूर हो जाती है, हजरत अली रदियल्लाहु ताला अन्हु ने स्पेस से आने वाली साउंड की बात की है, जिसे कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन यानी CMBR कहा जाता है। ये स्क्रीन पे जो आप पैराग्राफ देख रहे हैं, ये पैराग्राफ एक किताब कॉस्मोस का है। इसको कार्ल सैगन ने लिखा है। कार्ल सैगन नासा में वाइकिंग मिशन के डायरेक्टर थे। इस पैराग्राफ में उन्होंने बताया है कि इस दुनिया के सब जानदार फंडामेंटल रेडिएशन में एक जैसे हैं। हजरत अली रदियल्लाहु ताला अन्हु का ये खुतबा पढ़ें। यहाँ पर हजरत अली रदियल्लाहु ताला अन्हु ने बिल्कुल यही बात बताई है। आप सब ये जानते ही हैं कि हजरत अली रदियल्लाहु ताला अन्हु आज से 1400 साल पहले पैदा हुए थे और कार्ल सैगन की पैदाइश 1934 में हुई थी। इसी तरह हजरत इमाम अली रदियल्लाहु ताला अन्हु ने नहजुल बलागा में फरमाया कि बाप के दरमियान बाहमी प्यार बेटों के दरमियान रिश्ता पैदा करता है। रिश्तों को प्यार से ज्यादा प्यार की जरूरत होती है। यहाँ हजरत अली रदियल्लाहु ताला अन्हु के कहने का मतलब यही है कि अगर दो अफराद मर्द या औरत एक दूसरे को पसंद करते हैं या सच्चे दोस्त हैं, उनके बच्चे इस बिहेवियर के वारिस होंगे, यानी ये बिहेवियर उन बच्चों में भी पाया जाएगा। इसी तरह अगर उनके माँ बाप एक दूसरे से नफरत करते हैं तो यही नफरत उनके बच्चों को भी विरासत में मिलती है। 19वीं सदी में ये डिस्कवर किया गया था। सबसे पहले इंसानी रवैया जीन्स के जरिए केमिकल ऑफ फेरोमोन्स की सूरत में मुंतकिल होता है। हजरत अली रदियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि बहन भाइयों के दरमियान दुश्मनी वालिदैन की दुश्मनी की वजह से होती है। इसके अलावा एक और खुतबे में हजरत अली रदियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, जमीन और आसमान के 7 लेयर्स समुंदर में पैदा होते हैं। आज से 4 डेकेड्स पहले ही मॉडर्न साइंस ने 7 लेयर्स थ्योरी ऑफ द अर्थ एटमॉस्फेयर को कायम किया है। हजरत अली रदियल्लाहु ताला अन्हु के मुताबिक जमीन का एटमॉस्फेयर समुंदर से ऑर्डिनेट हुआ है। आज के सारे जियोलॉजिस्ट भी बिल्कुल इसी थ्योरी को मानते हैं और कुछ रिसर्चर्स अभी तक प्रोसेस में हैं। इसके अलावा हजरत अली रदियल्लाहु ताला अन्हु ने यूनिवर्स, टाइम, फिजिक्स, मैथमेटिक्स और फिलॉसफी के बारे में भी हैरत अंगेज बातें की हैं, जिनको सुनकर आज की साइंस दंग रह जाएगी। इमाम अलैहिस्सलाम इल्म नुजूम में अजराम आसमानी के बारे में फरमाते हैं, जिसका तर्जुमा कुछ यूं है, और सितारों को अपने जबरो कहर से उनके मकाम पर लगाया कि कोई साबित रहे और कोई सैयारा कभी उतरा हुआ और कभी उभरा हुआ हो। इस बयान में हजरत अली रदियल्लाहु अन्हु ने यह बताया है कि आसमान पर हर शय एक जैसी नहीं होती, बल्कि उनकी भी बहुत सी किस्में होती हैं। आज के मुंजम ने बाज इजराम को इस तरह नाम दिया है, जो अपनी जगह पर साबित रहते हैं उनको सितारा कहा है, और जो हरकत में रहते हैं उनको सैयारे का नाम दिया है, यानी अपने अंदर से रोशनी देते हैं और बाज दूसरे सितारों से रोशनी लेकर रोशन हो जाते हैं। दूसरी जगह इसी तरह फरमाते हैं, जिसका तर्जुमा है, ऐ लोगो, नुजूम के सीखने से परहेज करो, मगर इतना कि जिससे खुश्की और तरी में यानी कि सहराओं और दरियाओं में रास्ता मालूम कर सको। इमाम अलैहिस्सलाम इन जुमलों में ये बताना चाहते हैं कि सहराओं और दरियाओं में सितारों से रास्ता ढूंढा जा सकता है। जो इल्मे नुजूम जानते हैं बहुत से ऐसे सितारों को पहचानते हैं कि जिनके जरिए जोग्राफियाई शिमाल, जुनूब, मशरिक और मगरिब की तकरीबन दुरुस्त निशानदही हो सकती है। मिसाल के तौर पर सितारा जद्दी से जोग्राफियाई शिमाल का सही अंदाजा लग सकता है। इस तरह के अगर इस सितारे को उफक से एक लकीर के जरिए मिला दें तो जिस जगह ये लकीर उफक से मिलेगी वहां जोग्राफियाई शिमाल होगा। इसी तरह कुतबी सितारा या शिमाली सितारा, इससे भी जोग्राफियाई शिमाल की निशानदही हो सकती है। ये सितारा आसमान में शिमाल में नजर आने वाला रोशन तरीन सितारा है। ये तकरीबन समावी कुतुब शिमाल पर नजर आता है। अगर सूरत फलकी दुब्बे अकबर के जो प्याले के मानिंद 2 सितारे हैं, अगर इसके माबैन के फासले को 5 बराबर करके ऊपर की तरफ जाएं तो कुतबी सितारा मिल जाएगा, और अगर सितारा जद्दी की तरह इस सितारे को भी उफक से मिलाएं तो जोग्राफियाई शिमाल का पता लग सकता है।